अटति यद् भवान् अहन्निकाननम् त्रुटियुगायते त्वामपश्यताम् कुटिलकुन्तलम् श्रीमुखं गते जदौ दीक्षताम् कक्ष्मकृत्रिताम् पतिसुतान्वय रात्रिबान्धवान् अतिविलङ्घ्यते त्यज्यता गतिविदस्तवोद्गीतभूरिता हितवयोषितः कस्य देहि ओ नारायण सुरतवर्धनम् शोकनाशनम् स्वरितवेणुना तुष्टुचुम्बितम्। ये भगवान के अधरामृत का ऐश्वर्य बताया। ये भगवान का जो अमृत है वो तिजोरी में बंद करने के लिए नहीं होता। अधर शब्द का एक अर्थ ये है, तिजोरी में बंद करने का। जैसे किसी को कोई पैसा दे ना, बड़ी कृपा की पैसा दिया तो लेने वाले ने लेके तिजोरी में रख दिया, तो समय पर काम देगा। ऐसे है ना, किसी पर एक मिनिस्टर खुश हुआ, बोले कि अच्छा मौका पड़ेगा तो हम आपसे काम लेंगे। ये भगवान की जो कृपा है ये नित्य निरंतर बरसती रहती है। उनसे ये कहो कि कल तुमने कृपा नहीं की तो ये गलत है बोला, और आज नहीं कर रहे हो कल करोगे ऐसा कहो तो ये भी गलत है। उनकी कृपा में ये सोचना कि इस समय तो नहीं है, कल होगी भगवान की कृपा। तो इस समय भगवान को कंजूस कहना हुआ ना, इस समय भगवान कृपा नहीं कर रहे हैं। तो भक्त लोग जो हैं वो भगवान से मिलने वाला जो अमृत है उसको निरंतर अनुभव करते हैं। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतम विपाकम। हम तुम्हारी कृपा को भली भांति पूर्ण रूप से देख रहे हैं। प्यार में भी कृपा है, दुलार में भी कृपा है, मार में भी कृपा है। जब मिलते हो तब भी कृपा है, जब छिप जाते हो तब भी कृपा है। अच्छा सीताराम, ये देखो, अच्छा ये बात क्यों सुनाई? बोले ये अधर शब्द में से निकलती है वो। चरणामृत तो शीशी में बंद कर दो और रोज रोज उसमें से थोड़ा थोड़ा पी लिया करो, चलेगा कि नहीं? चरणामृत चलेगा ना है? लेकिन कहो कि हम अधरामृत भी शीशी में बंद करके रखेंगे और रोज रोज चलेगा तो चल सकेगा है? नहीं चलेगा ना। तो जो धरने के काम ना आवे, तिजोरी में बंद न ध्रियते इति अधरम न ध्रियते इति। जो स्वर्ग में फल जिसका मिलता है ना वो तो धर्म है दूसरे देश में जाने पर। और नारायण कहो समाधि में जिसका फल मिलता है अंतरदेश में जाने पर वो योग है। तो देखो योग से संयोग बड़ा है और धर्म से अधर बड़ा है।
क्योंकि ये शीशी में बंद करके रखने की चीज नहीं है, ये नहीं है कि इसको पीछे के लिए रखेंगे। इसीलिए इसको न ध्रियते इति अधरम अधरंच तत् अमृतम अधरामृतम। एक सेठ ने एक ब्राह्मण को लड़की के ब्याह के लिए पैसा दिया, बड़ा प्रेम था उसका। ब्राह्मण ने क्या किया कि आधा पैसा तो ब्याह में खर्च किया और आधा रख लिया। उसने कहा दूसरे काम में आवेगा। तो सेठ बड़ा नाराज हुआ हो उसके ऊपर। वो बोला कि तुम्हें और कोई, जैसे लड़की के ब्याह में तुम्हारे घर में रुपया आ गया, ऐसे तुम्हारे घर में और कोई जरूरत पड़ती तो रुपया नहीं आता, हम नहीं दे देते उसमें। तुमने मेरे ऊपर विश्वास नहीं किया कि मैं आगे दूंगा, इसीलिए तो कल के लिए रखा है। तो भगवान की जो है ना, भगवान का जो प्रेमामृत हमारे ऊपर बरस रहा है, वो ये नहीं समझना कि कल था आज नहीं है, और ये भी नहीं समझना कि आज नहीं है कल होगा। वो तो अमृत की वर्षा हो रही है। तो जो प्रेमी लोग हैं, जो भक्त लोग हैं, वो हर हालत में उस अमृत का अनुभव करते हैं। इसलिए भगवत संबंधी अमृत का नाम अधरामृत होता है, और वो साक्षात अपरोक्ष होता है। उसकी परोक्ष सत्ता नहीं होती। वो कल नहीं मिलेगा, आज ही मिलेगा, है ना। वो कल मिला और आज नहीं मिला तो बात नहीं है। ये बिल्कुल ताजी चीज है। तो किसी ने कहा कि हमारा भगवान से प्रेम कैसे बढ़े, तो बोले तुम्हें अगर अधरामृत की एक बूंद मिल जाए तो तुम्हारा प्रेम बढ़ जाएगा। तो प्रेम बढ़ाने के लिए टोना टोटका करने की जरूरत नहीं है। आज एक ने हमसे पूछा था कि अमुक मंत्र हम जपते हैं, मंत्र तो हमारा ही बताया हुआ है, तो कितना जपें तो भगवान मिलेगा। उसने गिनती पूछी हो, है ना। तो बाबा एक मंत्र जपने से भी भगवान मिल सकते हैं और 5 करोड़ जपने से भी नहीं मिल सकते, क्योंकि भगवान के मिलने की कीमत गिनतियों में नहीं है, तुम्हारे दिल के प्रेम में है ना। एक बार जप करने में ही, एक बार पुकारने में कृष्ण, अगर तुम्हारे हृदय का संपूर्ण प्रेम लगता है तो एक बार पुकारने से मिल जाएगा। और 5 करोड़ बार पुकारो और हृदय में प्रेम ना हो, अच्छा एक बात सुनाते हैं। एक सेठ के ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है। हम ज्यादा करके साची बात सुनाते हैं, बोला कल्पना कम करते हैं। तो बाबा जी के पास गया है, महाराज छूट जाए, तो फिर अपने घर ले आया, तो लाख रुपए की मोटर में लाया, है ना। बड़ा स्वागत सत्कार किया, खिलाया पिलाया। थोड़े दिनों में वो छूट गया हो, मुकदमे में छूट गया, जेल हो गई थी, एक अदालत में हो गई, अदालत में छूट गई। जब छूट गई तब महाराज के लिए 10,000 रुपए वाली मोटर आ गई, है ना। छूटने के बाद फिर 10,000 वाली पर चढ़ाते थे, लाख रुपए वाली पर नहीं। तो अब ये कहो कि ये बात हमसे कोई कह गया हो, सो बात नहीं होती है। ये संसार का अनुभव ही ऐसा है, बोला। तो ये जो भगवत कृपा है, ये गिनतियों में नहीं मिलती हो, ये गिनतियों में नहीं मिलती, ये स्वार्थियों को नहीं मिलती, है ना। ये तो जो मरने को तैयार होता है उसको जीवन मिलता है। जो कष्ट सहन के लिए तैयार होता है उसको दुख मिलता है। जो करोड़ कल्प के वियोग में ईश्वर की प्रतीक्षा के लिए तैयार रहता है उसको 1 मिनट में संजोग मिलता है।
ये प्रीति की जो रीति है ये बिल्कुल निराली है। तो प्रेम कैसे बढ़े भगवान का? देखो एक सवाल है। तो बोले सूरत वर्धनम, लो नुस्खा तो हमारे पास मौजूद है ना। सूरत माने प्रेम, सूरत माने याद। और ये जो मध्यकाल के संत है ना, उनके यहाँ सूरत शब्द जो है वो पारिभाषिक है। सूरत बिरहुलिया छाई निज देश, सूरत समानी निरत में, निरत समानी पीव, है ना। तो सूरत माने जीवात्मा, सूरत माने ध्यान, सूरत माने तवज्जो, सूरत माने ख्याल। तो भगवान का ध्यान कैसे बढ़े, प्रेम कैसे बढ़े, अपनी सूरत जो है वो भगवान में कैसे समा जाए, है ना। बोले अधरामृत में लगे, नुस्खा इसका एक ही है, अधरामृत चाहिए। प्रेम कैसे बढ़े का अधरामृत चाहिए। संभोग का सुख कैसे बढ़े, बोले अधरामृत चाहिए। तो उसके लिए जो ललक है ना वही प्रेम को बढ़ाती है। तो अच्छा, भगवत प्रेम की प्राप्ति के लिए ललक होनी चाहिए। तत्र मूल्यमपि लौल्यमेकलम जन्म कोटि सुकृतैर न लभ्यते। कि तुम ये कोशिश मत करो कि हमारा प्रेम बढ़ जाए, ये कोशिश करो कि हमें भगवान मिल जाए, हम उसको दोनों, उसके दोनों कंधे पर हाथ रख दें, है ना। वो हमको प्यार से अपने हृदय से लगा ले, उसका हमको वो कभी बासी न पड़ने वाला ताजा ताजा जो उसके पास अमृत है वो हमको प्राप्त हो जाए। उसके लिए जब तुम्हारे हृदय में ललक बढ़ेगी, चाह बढ़ेगी, व्याकुलता बढ़ेगी, उत्कंठा बढ़ेगी, है ना, तब तुम्हारे हृदय में प्रेम अपने आप ही बढ़ जाएगा। सूरत वर्धनम। ने महाराज क्या करें, ऐसा धक्का लगा दुनिया में, शाक, शोक, है ना, शोकनाशनम। ये अपना एक शब्द है ना, शोभा, है ना। तो उसका पहले वाला हिस्सा अंग्रेजी वालों ने चुरा लिया, तो उसका नाम शो हो गया, है ना। अच्छा, तो शोभा में भाव भी था और वो बिना भाव का शो हो गया। तो अब उसी शो को जो काट दे उसका नाम हो गया शोक। जब चित्त में शोक आता है ना, जब चित्त में शोक आता है तब मनुष्य का जो सुख है, उत्सव है, वो मिट जाता है। अच्छा, और शोक में जो पड़ा हुआ है नारायण, दुख में, जब तक चित्त में दुख रहता है तब तक प्रफुल्लता नहीं आती है, और जब तक हृदय में प्रफुल्लता नहीं आती है तब तक रस नहीं आता है। तो देखो, ऐसा संसार में कोई नहीं होता जिसके मन में शोक न हो। कोई न कोई पीछे की बात ऐसी आके अटक जाती है। आपको देखो, हम याद दिलावें अगर बचपन से अब तक, आपके घर में कोई दादा मरे हों, दादी मरी हों, बाप मरे हों, माँ मरी हो, न भाई मरे हों, है ना, कभी धन खो गया हो, कभी पिटाई पड़ी हो, कभी बेइज्जती हुई हो, एक सबका ध्यान बैठ के एक साथ करने लगो। देखो, चेहरा मुरझा जाएगा, आंख में आंसू आ जाएंगे, रोने लग जाओगे। ये औरतें जो रोती हैं ना समय समय पर, वो ये नहीं समझना कि उसी समय के दुख से रोती हैं। वो कभी 50 बरस पहले उनका बाप मरा है तो उसका याद करके रो लेते हैं। तब बोली कि तुम रोती क्यों हो, आज तुम मीठे मुंह बोले नहीं, बोला। और रोएंगी बाप के मरने की याद करके और कहेंगी कि तुम मीठे मुंह बोले नहीं इसलिए हम रोते हैं। नारायण। ये रोने की युक्ति होती है वो। ये हमको ये माताएं जो बहुत अनुभवी है ना, 60-60, 70-70 बरस की, वो बता देती हैं बात। कर भाई तुम ऐसे कैसे रोने लगती हो, तो बोले हम याद कर लेते हैं उस दिन की, है ना। तो इनके पास रोने की भी अक्कल होती है कि क्या याद करके रोवे। अच्छा, सुख की याद करनी हो
है ना। तो देखो ब्याह के दिन क्या बात थी, जनेऊ के दिन क्या बात थी, बेटा होने के दिन क्या बात थी, जब तुम्हारा मित्र मिला था तब क्या बात थी, है ना। एक जन्म से लेकर के अब तक की लड़ी जोड़ लो, तुरंत तुम्हारा चित्त खुश हो जाएगा। तो अपने चित्त को मुरझा देने की भी युक्ति होती है, सुखा देने की भी युक्ति होती है, और उसको आनंद में भर देने की भी युक्ति होती है। चींटी हर जगह शक्कर लेती है, गोबरौला हर जगह मैल लेता है, मक्खी हर जगह मैल लेती है, और नारायण कहो चींटी जो है वो शक्कर लेती है। भौरा हर जगह से फूल का रस लेता है, और मक्खी हर जगह से मैल लेती है। तो ये दो तरह के मन ही होते हैं जो बात बात में दुख ले ले और बात बात में सुख ले ले। कल ये बात अगर मनुष्य की समझ में आ जाए, ये जीवन का रहस्य हो, ये ब्रह्म ज्ञान की बात नहीं है। ब्रह्म ज्ञान में तो क्या होता है ना, वो कुछ खास खास लोग जानते हैं, सब लोग नहीं जानते। जिनको ब्रह्म ज्ञान हुआ वो जानते हैं, दूसरे लोग तो उसके बारे में कल्पना करते हैं। लेकिन आपको मैं ये जीवन का रहस्य बताता हूं कि यदि आपकी समझ में ये बात आ जाए कि ये सुख दुख दोनों मन से ही होते हैं, तो आप अपने मन में दुख की कल्पना करना छोड़ दीजिए, सुख की कल्पना कीजिए, और आपको सुख ही सुख मिलेगा। और यदि ये समझ में आ गया कि कल्पना में ही सुख और कल्पना में ही दुख है, तो नारायण कहो आप इतने स्वतंत्र हैं कि आपके जीवन में कभी दुख आ नहीं सकता। देखो यहां बैठे हैं एक सज्जन, विपिन बाबू बैठे हैं, नारायण। एक बार की बात है, बहुत 18-19-20 वर्ष की बात। ये बड़े भगत, भगवान का करें ध्यान, और हम बड़े वेदांती, है ना, हम समझा में वेदांत। तो मैंने इनको समझाया कि ये जो भगवान के रूप होते हैं ये भी कल्पित होते हैं, है ना। मैं सन्यासी होके आया ही था, दंड था मेरे हाथ में उस समय, है ना, और लंगोटी लगा के, और वो क्या नाम है, गंगा किनारे मौज से चलता था। कभी शरीर पर चद्दर होवे, कभी नहीं होवे। नया सन्यासी था वो। नए साधु में भी जब बड़ा जोश होता है जैसे नया नया ब्याह होता है ना, तो पति पत्नी में बड़ा भारी जोश होता है। वो समझते हैं कि बस, है ना, दुनिया का के सब मजा का ठेका हमने ले रखा है। ऐसे जब नया नया साधु होता है ना, तो उसको भी बड़ा जोश होता है कि दुनिया भर के वैराग्य का ठेका हमारे पास है। तो हमने इनको एक दिन समझाया कि ये जो भगवान के रूप होते हैं ये सब कल्पित होते हैं। तो ये थोड़ी देर के बाद आए, बोले हमारी तो एक समस्या हल हो गई। देखो आपको वो बात याद कराता हूं, क्या समस्या हल हो गई। बोले हम समझते थे कि जब भगवान कभी कृपा करेंगे तब हमको भगवान का ध्यान लगेगा, और इस भरोसे हम बैठे हुए थे। आज तो हमको मालूम हो गया कि हम जब चाहें तब भगवान का ध्यान लगे, है ना। जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, तो आदमी को सुखी होने के लिए, है ना, अपने मन को, ये जीवन का रहस्य है कि आदमी अगर अपने मन को ठीक कर ले तो उसको शोक नहीं छूटा। अब देखो हम मन ठीक करने वाली बात बताते हैं। हमेशा के लिए शोक मिटाने का ये नुस्खा है, क्या नारायण, वो मुरली मनोहर, है ना, जो बांसुरी को अधरामृत पिलाता है, इतना उदार, इतना उदार, है ना। पशु पक्षी नहीं, लकड़ी हो, सूखी लकड़ी बांस की, और उसको अपना अधरामृत पिलाता है। गोपियों को तो उस बांसुरी से भी सौतिया डाह होता है कभी कभी। भागवत में वर्णन है, गोप्यः किमाचरदयं कुशलम स्म वेणु। अरे बहनों, इस मरी बांसुरी ने क्या कोई तपस्या की है। नारायण कहो तपस्या कहां छू गई। इस मुंहजली, इस मरी बांसुरी ने क्या कोई तपस्या की है। हमारे हक की जो चीज है इसको ये पीती जा रही है, घूमते।
तो कहने का अभिप्राय क्या हुआ कि अपने मन में आप श्याम सुंदर को ले आओ। मन में सुंदर श्याम, उर में सुंदर श्याम गड़े। भगवान को ला के जमा लो अपने हृदय में और उनके अधरामृत के लिए व्याकुल हो जाओ। और देखो वो कभी मुस्कुराते हैं, कभी प्रेम भरी चितवन से देखते हैं, है ना। कभी उनके सिर में जो गोरोचन का तिलक है वो दिखता है, तो कभी लटकती हुई लटक दिखती है, तो कभी उड़ती हुई भौं दिखती है, तो कभी प्रेम बरसती हुई आंख दिखती है, तो कभी फड़कते हुए होठ दिखते हैं। शर्त कर लो भला, परीक्षा कर लो। 1 मिनट आप अपने मन को भगवान में लगा के देख लो। जितनी देर आपको भगवान का स्मरण रहेगा उतनी देर शोक आपके हृदय में नहीं रहेगा। तो ये कितना सुगम हुआ, सारे शोक मिट गए। तो अब प्रेमोल्लास का समय आया। कहने का अभिप्राय यह हुआ कि अब हृदय को कुम्हिलाने का समय, हृदय कमल के कुम्हिलाने का समय नहीं है, अब हृदय कमल के खिलने का समय है। शोकनाशनम। तुम हो कि छिपे हुए हो, तुम हो कि नहीं आते हो, कहीं छिपे हुए हो नारायण, है ना। और समय तो ये है, सूरत सुख को बढ़ाने वाली चीज तुम्हारे पास, शोक को मिटाने वाली चीज तुम्हारे पास, है ना। और स्वरित वेणुना सुष्ठु चुंबितम नारायण, स्वरित वेणुना। एक तो वेणु और एक स्वरित वेणु, इसमें भी फर्क है ना। बजती हुई वेणु, बजती हुई वेणु होगी तो अधरामृत पीती हुई जरूर होगी। वो चुंबितम शब्द का प्रयोग ही किया। कृष्ण जो है वैसे कृष्ण शब्द का संस्कृत में अर्थ होता है चुंबक। ये काला काला होता है ना, चुंबक हो, लोहे के बीच में रख दो तो लोहे के कण जिसकी ओर खींच आते हैं वो चुंबक होता है ना। ये पंखे घूमते हैं ना, पंखे इनके भीतर लगा होता है, चुंबकीय शक्ति होती है। तो कृष्ण शब्द का अर्थ होता है कर्षति, आकर्षति, जो अपनी ओर खींचे। जैसे चुंबक लोहे को अपनी ओर खींचता है, इसी प्रकार संसार के जीवों की जो मनोवृत्ति है उसको नाच के, हंस के, खेल के, गाय के, बजाए के, मार के, ब्याह करके, है ना नारायण, कैसे भी लोगों की चित्तवृत्ति को जो अपनी ओर आकृष्ट करे उसका नाम होता है कृष्ण। कृष्ण माने चुंबक। अब चुंबक शब्द को जरा उसका भाव बनाओ तो देखो कैसा शब्द बनता है, बढ़िया नारायण। तो ये जो श्री कृष्ण है ये विषयानंद को भी फीका करने वाला, ब्रह्मानंद को भी फीका करने वाला। कल सुनाया था आपको कि विषयानंद में विक्षेप बहुत है और ब्रह्मानंद में शांति बहुत है। और ये जो वेणु का आनंद है ना, ये विषयानंद के समान विक्षेपक नहीं है और ब्रह्मानंद के समान शामक नहीं है। तो एक ने कल पूछा कि भला ब्रह्मानंद को आप शांतानंद काहे को बोलते हो, है ना। ब्रह्मानंद महात्मा दूसरे होते हैं, शांतानंद दूसरे होते हैं, तो 2 नाम होते हैं ना, 2 महात्माओं के 2 नाम होते हैं। शांत तो एक अवस्था है, उसके आनंद को ब्रह्मानंद क्यों बोलना, ऐसा पूछा। तो असल में ब्रह्मानंद में समता होती है। होश में, बेहोश में, जागृत में, सुषुप्ति में, विक्षेप में, समाधि में, जीवन में, मरण में, सब में जो साम्य है ना, ब्रह्माकार वृत्ति होने से अविद्या की निवृत्ति और अविद्या की निवृत्ति होने से स्वभाव से ही आनुषंगिक रूप से साम्य की वृत्ति हो जाती है। तो समृद्धि में भी शांतानंद है और विपत्ति में भी शांतानंद है, संपत्ति में भी शांतानंद और विपत्ति में भी शांतानंद। लेकिन ये जो बंसी का आनंद है ना, बंसी का, ये तो भगवान के अधरामृत, ये बड़ी भारी कला है। वो ये बंसी बजाने की जो है, ये ईश्वर बंसी बजाता है, ये कला है। श्रीमद् भागवत में आप पढ़ो, जा वेणु रवेणो जात हर्ष परम भति विश्वम, जुगल गीत में
जुगल गीत में ये प्रसंग है। यर्हि वेणुरवेण जात हर्षः उपरंभति विश्वम। जब भगवान श्री कृष्ण आनंद में हो खिलते हैं नारायण, तो क्या खिलते हैं कि बंसी के ध्वनि के द्वारा संपूर्ण विश्व का आलिंगन करते हैं। माने ईश्वर जो है वो वैसे तो सबके भीतर मौजूद है, तो उससे नहीं काम चलता। वो मानो बांसुरी की ध्वनि के द्वारा सबके रोम रोम में, सबके रग रग में, सबके शरीर में प्रविष्ट होकर के सबका आलिंगन करता है। तो सर्व के आलिंगन करने की ये पद्धति है। यर्हि वेणुरवेण जात हर्ष उपरंभति विश्वम। आनंद में भर करके जब बांसुरी बजाता है तो मानो बंसी ध्वनि के द्वारा संपूर्ण विश्व का उपरंभण करता है, आलिंगन करता है, सबको चूम लेता है, सबको हृदय से लगा लेता है, समूची सृष्टि को। कब? जब वो बांसुरी बजाता है। बोले बाबा ईश्वर को ये करने की क्या जरूरत की नाच है, बांसुरी बजावे, लोगों का शोक मिटावे, है ना। ये देखो ये अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने सरीखा जैसा होता है ना, वैसा प्रश्न है। कोई पूछे कि ईश्वर को क्या पड़ी है कि उसने अवतार लिया, ईश्वर को क्या पड़ी है कि वो नाचता है, ईश्वर को क्या पड़ी है कि वो बांसुरी बजाता है, ईश्वर को क्या जरूरत है कि लोगों को खींचता है। जिस जीव के मन में ये प्रश्न उठता है वो मानो अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारता है। क्यों? एक तो करे ना, जिसके लिए चोरी करे वही कहे चोर। एक गांव में एक कहावत है कि जिसके लिए चोरी करो वही कहे चोर। जिसकी भलाई के लिए ईश्वर इतनी तकलीफ उठा के आता है, अगर वही जीव कहने लगे, है ना, जिसकी भलाई के लिए ईश्वर निर्गुण से सगुण हुआ, निराकार से साकार हुआ, वैकुंठ से धरती पर आया, है ना, अपनी गंभीरता छोड़ करके नाचने लगा, गाने लगा, बजाने लगा, जिसकी भलाई के लिए, वही कहे कि ईश्वर को क्या पड़ी है कि ऐसे आवे। तो इससे बढ़ के बेवकूफ और कौन होगा? इससे बढ़ के और बेवकूफ कौन होगा जो ऐसे बोले कि ईश्वर ऐसा क्यों करता है? कि ईश्वर ऐसा यूं करता है, इतर राग विस्मारणम। अगर मनुष्य को केवल अज्ञान होता और ये संसार के सारे दुख केवल अज्ञान के कारण ही होते, तो कपिल होके, व्यास होके, सुखदेव होके, गौड़पाद होके, शंकराचार्य होके ईश्वर तत्व ज्ञान का उपदेश कर देता, या श्रुति भगवती के रूप में, वेद भगवान के रूप में रह करके सबको उपदेश कर देता और सबका अज्ञान मिट जाता। अरे लोग तो संसार में राग के कारण दुखी हैं। ये भिखमंगे भले मानुष के रूप में, कपड़े कितने बढ़िया, है ना, बाल कितने सुंदर, है ना, कैसा बढ़िया श्रृंगार, कैसे मलूक मलूक लोग, है ना। ये कहते हैं हमारे दिल में सुख नहीं है। ये कंगाल दूसरे के पास सुख उधार लेने के लिए जाते हैं। हे प्रीतम, है ना, थोड़ा सा सुख का हमको भी दे दे। कंगाली हुई ना, इधर उधर भटक रहे हैं, गरीबों के पास मांग रहे हो। ये दुनिया के लोग जिनको ये ख्याल है कि हमारे भीतर सुख नहीं है, सुख तो दूसरे से मिलेगा, वो कहां कहां भटकते हैं। बोले कि गया मरद जब खाए खटाई और स्त्री वाला कहें कि न कहें, बंबई में तो बहुत मादर लोग हैं, कहो तो छोड़ दें उनको, जाने दो, माफ कर दो। गया मरद जब खाए खटाई, खट्टी चीज जो बहुत खाता है उस पुरुष का जो पुष्प है वो चला जाता है। गई नार जब खाए मिठाई, मीठी चीज में जब दुनिया में आग्रह हुआ ना, हमको बताया कि संसार में लोगों का ऐसा राग होता है, जब आदत बिगड़ जाती है ना, हमको खाने को ये चाहिए, हमको पहनने को ये चाहिए, हमको घूमने को ये चाहिए,
नारायण, है ना। तो दूसरों के सामने उसको हाथ फैलाना पड़ता है, दूसरों के नीचे आना पड़ता है ना। ये संसार में राग जो है ना, विषय भोग का राग है, व्यक्ति का राग है ना, वस्तु का राग है। राग के चक्कर में जब मनुष्य संसार में पड़ गया तो गया, उसका ईश्वर छूटा, उसका गुरु छूटा, उसकी उपासना छूटी। वो तो राग के चक्कर में, संसार के राग के चक्कर में इधर से उधर भिखमंगा होके, कंगाल होके घूमेगा। तो भगवान ने देखा कि इनको बचाना चाहिए, तो बचाना चाहिए। बोले कि भाई इनका राग उधर से हटा के अपनी ओर के खींचो, अपनी ओर खींचो। ये चुंबक है, इसका नाम चुंबक है, जो लोगों के ध्यान को अपनी ओर खींचे। तो जो देख रहे हैं उसकी ओर, उसको तो आंख से भी खींच लेता है भला, है ना। और जो बहुत पास पहुंच गए हैं उनको तो हाथ पकड़ के भी खींच लेता है। लेकिन जो दूर है ना, न हाथ पकड़ने जितने पास हैं और न आंख से देखने जितने पास हैं, है ना। अब उनको कैसे, नारायण, तो बोले उनको कैसे खींचें। तो ये जो बांसुरिया है ना, ये बांसुरी बजा के उनको अपनी ओर खींचते हैं। तो इतर राग विस्मारणम, और इस बांसुरी के चक्कर में जो पड़ जाता है वो फिर इतर माने बांसुरी ध्वनि के सिवाय अब दूसरी कोई चीज अच्छी नहीं लगती हो। उद्धव ने गोपियों से कहा, अरे थोड़ा थोड़ा ईश्वर का चिंतन भी तो कर लिया करो। तो गोपियों ने कहा, ना ही न रहो ही अमह थौर, नंद नंदन अठत कैसे आनिए उरे। और यहां तो कृष्ण बैठे हैं। बोले कह रहे कृष्ण के विरह में बड़ा दुख होगा तुमको। बोले जित देखो तित श्याम मई है? बोले ईश्वर की आराधना करो, कब मन न भय 10-20, ये कहू तो सो गयो श्याम संग को आराधे ईश्वर। कौन ईश्वर की आराधना करे? तो इतर राग विस्मारणम, ये अपने सिवाय, है ना, अपने सिवाय सबको छुड़ा देता है। हो इतर राग विस्मारणम, जिसको महाराज सकृदधर सुधाम स्वाम मोहनी पायित्वा, एक बार जिसको इसका स्वाद मिल गया वो उसको छोड़ नहीं सकता। इतर राग विस्मारणम, दूसरे से फंस नहीं सकता और दूसरे की याद नहीं कर सकता। विस्मारणम है ना, विस्मारणम। तो इतरस्य विस्मारणम और रागस्य च विस्मारणम, दूसरा भी भूल जाए और दूसरे से कहीं कभी प्रेम था, है ना, ये भी भूल जाए। ये विकट है। कभी किसी का किसी से प्रेम हो जाए तो जिससे प्रेम हो गया उसको भूलना मुश्किल है, और जो प्रेम हुआ उस प्रेम को भूलना मुश्किल है। लेकिन ये कहते हैं कि यदि श्री कृष्ण के अधरामृत का स्वाद मिल जाए तो इतरे साम रागस्य च विस्मारणम, सब भूल जाए और राग भी भूल जाए। वितर वीरनस्ते धरामृतम, वीर अपना वो अधर, डरो मत, हम कोई रखेंगे थोड़ी, उसको संदूक में थोड़ी बंद करेंगे, वो तो अधर है। वो तो जितना मिलता है उतना ही पिया जाता है ना। उसमें तृप्ति नहीं होती, उससे वैराग्य नहीं होता है, वो कल के लिए रखा नहीं जाता। नारायण, ऐसा ये साक्षात अपरोक्ष आत्म रूप ब्रह्म रूप जो अमृत है ना, ब्रह्म, भीतर हमें दान करो। आगे बोलते हैं, इतना प्रेम है तुम्हारे चरणों में हमारा
कि एक क्षण तुम्हारा दर्शन न हो तो हृदय व्याकुल हो जाता है, और एक क्षण के लिए भी तुम्हारा दर्शन हो तो हृदय प्रसन्न हो जाता है। देखो, रोज रोज की बात है, आखिर तुम वन में गोचारण के लिए जाते तो हो ना, तो उस समय हमारी क्या गति होती है तुम्हारे दर्शन किए बिना। अटति यद भवान अहन्निकाननम त्रुटि जुगायते त्वाम पश्यताम कुटिल कुंतलम श्रीमुखम चते जड उदीक्षताम पक्ष्मकृदृशाम। उदीक्षताम जनानाम दृशाम पक्ष्मकृत ब्रह्मा जडः। जिन्हें तुम्हारा दर्शन मिलता है उनकी आंखों में जिसने झपने वाली पलक लगा दी वो ब्रह्मा बेवकूफ था, ये इसका अर्थ होता है। जड़ है वो ब्रह्मा जिसने तुम्हारा दर्शन करने वाले गोपी जनों की आंखों में गिरने वाली पलक बना दी। वो ब्रह्मा बुद्धिमान नहीं है, जड़ है, मूर्ख है। का आखिर गोपी हम जाते भी तो है ना, देखो अपनी देवी बना बताते हैं, हमको अलौकिक समझना। इस श्लोक में विलक्षण है वो, हमको लौकिक स्त्री नहीं समझना, अलौकिक समझना। क्योंकि देखो ब्रह्मा ने ये नियम बनाया कि जो लोग लौकिक वस्तु देखेंगे उनकी पलक तो झपकेगी, गिरेगी, और जो अलौकिक वस्तु देखेंगे उनकी पलक झपकेगी नहीं, झपकेगी नहीं। तो देवता लोग जो है ना, आपके सामने कभी कोई देवता आवे तो पहचान लेना कि पलक नहीं गिरती, देवता की पलक नहीं गिरती। भला क्यों नहीं गिरती? बोले वो दिव्य को देखता है। तो गोपियां कहती हम भी तो दिव्य को देखती हैं, तो हमारी पलक क्यों गिरती है? नहीं गिरनी चाहिए। इसलिए हमारी आंख में जिसने पलक बनाया उसने गलत बनाया। बोले बाबा देवताओं की तो आयु बड़ी लंबी होती है, तुम्हारी बोले हमारी आयु भी लंबी है। ये है कि देवताओं की आयु सुख भोगने के लिए लंबी है और हमारी दुख भोगने के लिए लंबी है। त्रुटि जुगायते त्वाम पश्यताम, है ना। हमारी तो एक एक पलक में जुग जुग बीतता है, एक एक पलक में जुग जुग बीतता है। रूठ के भी तो राधा रानी नहीं रह सकती थी ना, आपने सुना कि नहीं? ललिता ने कहा कि राधा तुमको रूठना चाहिए कृष्ण से, बिना रूठे प्रेम का मजा बढ़ता नहीं। तो उसने कहा सखी कैसे रूठे? तो बोले सामने आवे तो मुंह फेर लेना और बुलावे तो बोलना मत। तो उसने कहा अच्छी बात। तो कृष्ण आए तो उठ के मिल गए उनसे, प्रेम से देखने लगे, बुलाया तो बात करने लगे। तो दूसरे दिन ललिता ने डांटा, बस ऐसे रूठना होता है? हम जैसे कहें वैसे रूठे। तो कैसे रूठे? तो बोले बिल्कुल नहीं, देखो सामने वो घूम घूम के आवे, है ना, तो मुंह फेर लिया करो, और छुए तो हाथ हटा दिया करो उनका, और बुलावे तो बोला मत करो। तो राधा रानी ने कहा कि सखी कुछ तैयारी करनी पड़ेगी इसके लिए। तो क्या? रुई के 2 फाये लाओ तो कान में डालें कि उनकी आवाज सुनाई न पड़े, और एक चित्र लाओ तो हम अपने आंचल में छिपा के रखेंगे, और जब वो नहीं देखेंगे, है ना, जब वो नहीं देखेंगे तो हम भी उनको नहीं देखना होगा ना, तो हम भीतर ही भीतर वो तस्वीर देखते रहेंगे, है ना। और उनका हाथ हटाने के लिए बोले छुए तो हाथ हटा दो, तो हाथ को बांध के रखना पड़ेगा, है तो। अगर हाथ को बांध लें और आंचल में तस्वीर रख लें, है ना, और कान में रुई डाल लें, तब न उनकी ओर से आंख फेरें, तस्वीर को देखें और उनकी आवाज बुलाने पर उनकी आवाज न सुने, है ना, ये तो तब हो सकता है। तो महाराज ये तो इन दुखिया अखियान को सिर जो ही ना, ये जो श्री कृष्ण के प्रेमी होते हैं, भक्त होते हैं, उनकी
अब देखो इसमें एक वृंदावन को भी एक गाली है। सुनाते हैं, ये प्रेमी लोग जब बोलते हैं तो कुछ बहुत संभाल के नहीं बोलते हैं वो, क्योंकि वो तो बुद्धि के अनुसार नहीं चलते हैं, है ना। वो तो मूड के सेवक होते हैं ना, प्रेमी लोग मूड के सेवक होते हैं, बुद्धि के सेवक नहीं होते हैं ना। तो अटति यद भवान अहनिकाननम, दिन में आप पर्यटन करते हैं, तो वृंदावन के लिए कानन शब्द का प्रयोग किया है। तो कानन शब्द का एक अर्थ तो जंगल होता ही है, आप जानते हैं। लेकिन जो संस्कृत जानते हैं वो जानते हैं कि का शब्द जहां लगा ना, जैसे का पुरुष, तो है ना, का पुरुष लगने पर क्या हो जाएगा उसका अर्थ, बुरा आदमी है ना। ऐसे आनंद के साथ जब का शब्द जुड़ता है, कानन, है ना, तो उसका अर्थ होता है बुरा हो इसके मुंह का, बोला बुरे मुंह वाला। अन्य काननम, ये वृंदावन कैसा है, कई इसका मुंह बुरा है। तो क्यों, कई अपने मुंह में हमारे श्याम सुंदर को ले लेता है, छिप जाते हैं वो। जब वृंदावन की ओर चलते हैं, गोष्ठ से जब निकलते हैं, तो जब तक वन में घुसे नहीं तब तक तो दिखाई पड़ते हैं, और जब वन के मुंह में घुस जाते हैं तो दिखाई नहीं पड़ते। तो बोलते हैं कि इसका मुंह बहुत बुरा है बाबा। काननम कुत्सितम आननम यस्य तत् काननम, बोला। अथवा देखो दूसरा इसका क्या मतलब हुआ कि कम सुखम आननम यस्य, जिसका मुंह सुख रूप है, जब तक इसके भीतर मत जाओ तो मुंह तो देखने में बड़ा सुंदर है, बोला, विसरस भरा कनक घट जैसे। मुंह तो बड़ा सुख रूप है, लेकिन ये जब इसके भीतर घुसो तो सब कुछ दिखना दिखाना बंद हो जाता है। तो ये वृंदावन, जब श्री कृष्ण वृंदावन में पर्यटन करने के लिए जाते हैं अटति, तो उस समय अपनी स्थिति का वर्णन करते हैं। त्रुटि जुगायते त्वाम अपश्यताम अस्माकम गोपी जनानाम। त्रुटि जुगायते, हम लोगों की एक एक पलक जो है वो जुग के बराबर हो जाती है। ये प्रेमी के हृदय की सबसे बड़ी पीड़ा, सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वो अपने प्रियतम के दर्शन के बिना रह नहीं सकता। ये उसकी कमजोरी है वो। तो बोले त्रुटि जुगायते, त्रुटि शब्द जो है वो स्त्रीलिंग में कभी नहीं होता, नपुंसक और पुंलिंग दोनों में होता है। तो पुंलिंग करना हो तब तो त्रुटिर जुगायते त्वाम अपश्यताम ऐसा पाठ मानते हैं, और नपुंसक में पाठ मानना हो तो त्रुटि युगायते, वारी वारी में जैसे विभक्ति का लोप हो जाता है, वैसे त्रुटि जुगायते त्वाम त्रुटि अस्त्रियाम। त्रुटि शब्द जो है वो स्त्रीलिंग में प्रयुक्त नहीं होता। तो त्रुटि जुगायते त्वाम अपश्यताम, दुख का समय बड़ा लंबा हो जाता है और सुख का समय बड़ा छोटा हो जाता है। कोई उत्सव हो, आनंद हो, संगीत हो रहा हो, है ना, संकीर्तन हो रहा हो, प्रवचन हो रहा हो, अरे समय हो गया पता ही नहीं चला, और मन न लगता हो महाराज। तो जैसे किसी श्रोता का मन न लगता हो और उसको घड़ी देखनी हो कि अरे बाप रे अभी कितना समय बाकी है, तो उसको छिपा के ही देखना चाहिए हो, है ना। हाँ, उसको घड़ी सामने करके नहीं देखना चाहिए ना। वो शिष्टाचार के खिलाफ है ना। वो कथा सुनने का जो एटिकेट है ना, उसके अंदर बार बार बीच में घड़ी देखना नहीं है ना। तो अरे भाई तुम सब काम में अपने दोस्त के साथ जाते हो, क्लब में जाते हो, है ना, अपने घर के सब काम करते हो, तो उसमें एक एटिकेट रखते हो ना, तो कथा का भी एक एटिकेट होता है। तो ये इतिकृत्य है, इतिकृत्य इसको संस्कृत भाषा में।
तो त्रुटि जुगायते त्वाम अपश्यता। जब मनुष्य का मन लगा होता है, वो प्रेम में होता है, आनंद में होता है, तो रात कैसे बीत गई इसका पता नहीं चलता। और जब आदमी दुख में होता है, कोई मर गया हो और उसके पास बैठना पड़े रात को, देखो ना 6 महीने की रात हो जाती है। आज की रात तो 6 महीने की हो गई, बीतती नहीं है। तो असल में रात बड़ी नहीं होती और रात छोटी नहीं होती। ये मन ही रात को लंबी करके बताता है और मन ही रात को छोटी करके बताता है। तो जो अपने प्रियतम के संग में है, मतलब जो बिछुड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर करते, हमारा यार है हम में, अमन को बेकरारी क्या, अमन को इंतजार क्या। तो वियोग में त्रुटि जुगायते त्वाम अपश्यताम। गोपी के हृदय की सबसे बड़ी पीड़ा है कि प्राण प्यारे, श्याम सुंदर, मुरली मनोहर, तुम्हारा दर्शन न मिलने पर हमारी एक एक ये पलक कलप के बराबर हो रही है। कुटिल कुंतलम श्रीमुखम चिते। मुंह पर तो बड़ी शोभा है, तो जैसी मुखारविंद पर शोभा है वैसे हृदय में भी तो शोभा होनी चाहिए है? और यदि हृदय में भी उतनी शोभा है तो ये अंतर्धान क्यों? ऐसा लगता है कि मुंह की शोभा से इसका मेल नहीं खाता है कि तुम हम लोगों को छोड़ करके छिप जाओ। बोले हाँ हाँ समझ गए, ये तुम्हारे कुटिल है ना, ये तुम्हारे सिर पे जो बाल हैं ये बड़े कुटिल हैं। बाल का बांका होना, टेढ़ा होना है ना, वो क्या बोल